हेलो दोस्तों, तो मैं आज फिर से लेकर आया हूँ एक आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक टॉपिक जो दृष्टि दोष से संबंधित है। दृष्टि दोष का एक वीडियो और लेकर आए थे हम कि कौन सा दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। आज हम लोग उन सभी दृष्टि दोष को देखेंगे कि क्या है उस दृष्टि दोष में, क्या होता है, कैसे होता है, कि जब निकट दृष्टि दोष होता है तो मानव नेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब दूर दृष्टि दोष होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ना करें जब तक कि आप वीडियो को अंत तक ना देखें और वीडियो अच्छा ना लगे तब तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक अपने भाई के लिए प्यारा सा कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपके लिए कैसा है। इससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेट मिलता है कि नहीं, मैं अपने भाई के लिए कुछ करूं, अपने दोस्तों के लिए कुछ करूं ताकि वो इससे कुछ सीख सके। तो चलिए चलते बिना देर करते हुए वीडियो की ओर। जैसे आप सबसे पहले देखेंगे कि दृष्टि दोष है क्या। तो दृष्टि दोष बोला कि जब नेत्र निकट स्थित कोई वस्तु या तो दूर स्थित कोई वस्तु को जो देखने की क्षमता होती है अगर उसे खो देती है तो इस अवस्था में हम कह सकते हैं उसको दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। यानी कि जब कोई नेत्र है ना, निकट की वस्तु या तो दूर की वस्तु की जो देखने की क्षमता होती है वह खो देती है तो उसी को हम दृष्टि दोष कहते हैं। यह जो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला निकट दृष्टि दोष, और दूसरा दूर दृष्टि दोष, और तीसरा जरा दृष्टि दोष। इन तीनों के बारे में बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जब यह किसी भी व्यक्ति को यह रोग हो जाता है, मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वह अगर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसको निकट की वस्तु साफ से दिखाई देगा। मतलब उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष है पर इसमें जो है निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी और दूर की वस्तु नहीं दिखाई, मतलब उल्टा हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में निकट के दिखाई देगा और पर दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि जब यह रोग किसी व्यक्ति को हो जाता है तो वह निकट की वस्तु तो साफ से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु साफ से नहीं देख सकता है। तो हम जब कोई भी व्यक्ति अगर उसको हम नज़दीक की वस्तु दिखाते हैं और स्पष्ट रूप से देख सकता है और दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है तो उस अवस्था में हम उस व्यक्ति को क्या कह सकते हैं कि वह जो है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, ये कारण भी पूछा जाता है एग्जाम में, केवल निकट दृष्टि दोष होने के क्या कारण है उसको लिखे। तो जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे ये मान लिया जाए बस ये नेत्र लेंस है और इस तरह से नेत्र गोलक है। क्या है? नेत्र गोलक। तो ये होता क्या है कि हम पहले ही बताए थे कि मतलब कि इसमें होता क्या कि जब नेत्र का जो लेंस होता है जब यह मोटा होता है तो इसकी फोकस दूरी घट जाती है और जब पतला होती है मतलब लेंस तो इसकी जो फोकस दूरी होती है वह बढ़ जाती है। तो इसमें होता क्या है निकट दृष्टि दोष में, यह जो होता है नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। क्या होता है? लंबा हो जाता है। तो पहले मान लिया जाए इतना ही दूरी था, ये रेटिना इधर है, ये क्या है? रेटिना मान लिया जाए और ये लेंस है। तो ये क्या होता है जब निकट दृष्टि दोष होता है तो नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। क्या होता है? लंबा। यानी कि जब लंबा होगा तो मानी कि लंबा कैसे होगा, जब इसको हम दाबते हैं और जब दाबेंगे तो यह जो लेंस है वह मोटा होगा। क्या होगा? मोटा होगा और यह जो है नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा। तो पहले नेत्र गोलक और मतलब रेटिना और लेंस के बीच की दूरी कम थी और जब लंबा हुआ तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई। क्या होगी? बढ़ गई। और लेंस की जो मोटाई है वह भी बढ़ गई और जब लेंस की मोटाई बढ़ी तो लेंस की फोकस दूरी कम जाएगी। क्या होगी? कम जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष होता है तो नेत्र गोलक की जो साइज होता है वह लंबा हो जाता है। क्या होता है? और जब लंबा हो जाता है तो अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। जैसे बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष में क्या है, सिंपल सी कि जब नेत्र गोलक जो होता है लंबा हो जाता है तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी बढ़ जाती है और नेत्र जो है जब दबेगा नेत्र गोलक तो लेंस भी चौड़ा होगा और चौड़ा होगा तो उसकी फोकस दूरी घट जाएगी। तो होगा इसमें क्या
कि जब घट जाएगी तो फोकस दूरी पहले फोकसित तो यहाँ कर देता है, अगर समान मतलब नेत्र होता, अगर समान देखने की दृष्टि होती तो वह जो फोकस है इस पर रेटिना पर कर देता है, लेकिन इसका आकार बढ़ गया और इसका फोकस दूरी भी घट गया, तो ये रेटिना से पहले ही बना देगा। क्या बना देगा? पहले ही। तो हम कह सकते हैं जब पूछेगा कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसमें जो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वह कहाँ बनता है, तो वह रेटिना के आगे बनेगा, क्योंकि दूरी बढ़ गया और फोकस दूरी कम गया, तो जाहिर सी बात इधर बनेगा, जाहिर सी बात इधर बनेगा, क्योंकि अगर फोकस दूरी मतलब कमी रहती तो जहाँ बनता वहीं बनता, लेकिन फिर भी जो रेटिना का दूरी था वह बढ़ गया था। तो कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष होने के कारण क्या है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना और नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, इसके कारण इसकी फोकस दूरी घट जाती है। और इसके उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस के चश्मे के द्वारा। तो यानी कि अवतल लेंस के चश्मे जब किसी व्यक्ति को यह रोग होगा तो उसे अवतल लेंस के चश्मे को मतलब कि अवतल लेंस के जो चश्मा होता है उसे पहनाकर हम उसको उपचार कर सकते हैं। तो हम यह जो किस दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है इससे अगले हम वीडियो एक लॉजिक से लेकर आए थे, उसको जो भी नहीं देखे वह देख ले। अब निकट दृष्टि दोष अगर समझ में आ गया तो हम अब चलते हैं दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया। यह भी पूछता है अगर निकट दृष्टि दोष ना देकर के वह बोल देगा कि मायोपिया से आप क्या समझते हैं, तो सीधे समझ आएंगे कि वह निकट दृष्टि दोष के बारे में बोल रहा है। तो निकट दृष्टि दोष बोल रहा है तो निकट के तुलना करेंगे किससे? दूर से। जब निकट दृष्टि दोष हुआ है तो दूर के वस्तु नहीं दिखेगा। कहाँ के वस्तु नहीं दिखेगा? दूर के वस्तु नहीं दिखेगा। तो अब देखते हैं दूर दृष्टि दोष कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है। दूर दृष्टि बोल रहा है कि दूर दृष्टि का जो मतलब होता है हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है, कि अगर कभी भी पूछ दे कि दूर दृष्टि दोष क्या है या तो हाइपरमेट्रोपिया क्या है, तो इसमें क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष में कि निकट दूर की तो वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकता है वह व्यक्ति जिसको यह रोग हो जाता है, वह दूर की तो वस्तु देख सकता है स्पष्ट से, लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो ऐसे ही दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब कि जब कभी भी यह रोग किसी व्यक्ति में होगा तो वह दूर की वस्तु स्पष्ट से दिखेगा, लेकिन नजदीक की जो वस्तु है वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। मतलब उल्टा होता है कि अगर दूर दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु नहीं दिखेगा, अगर निकट दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। तो इसका कारण क्या है कि जब निकट दृष्टि दोष में क्या होता था कि नेत्र गोलक लंबा हो जाता था, और जब लंबा होता था तो नेत्र लेंस जो था वह चौड़ा हो जाता था, यानी कि अधिक मोटा हो जाता था, तो फोकस दूरी कम जाती थी। लेकिन इसमें क्या है कि इसका कारण क्या है कि नेत्र गोलक छोटा हो जाना। मतलब जब दूर दृष्टि दोष होता है तो नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, और जब छोटा होगा तो लेंस भी पतला होगा। लेकिन इसमें होता क्या है कि जरूरत से ज़्यादा पतला हो जाता है, यानी कि नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है, जिसके कारण इसकी फोकस दूरी अधिक बढ़ जाती है, और अधिक बढ़ जाएगी तो जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनना होता है वह रेटिना के सीधे पीछे बनता है, जबकि निकट दृष्टि दोष में वस्तु का जो प्रतिबिंब था वह रेटिना के आगे बन रहा था, रेटिना पर बन नहीं रहा था। जब दृष्टि दोष होता है तो प्रतिबिंब जो वस्तु की होती है इससे समान नेत्र में वस्तु की प्रतिबिंब रेटिना पर बनती है, लेकिन जब दृष्टि दोष होता है तो कभी रेटिना के आगे बन सकता है और कभी पीछे बन सकता है। तो रेटिना के आगे कब बनेगा? जब लेंस की फोकस दूरी घटेगी और नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ेगी, तब नेत्र गोलक के मतलब कि रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनेगा। और जबकि दूर दृष्टि दोष में जो नेत्र गोलक है उसका आकार जो होता है वह छोटा होता है, और छोटा होता है तो लेंस पतला होगा। जैसे कि हम इस तरह से बनाए थे, मान लिया जाए ये निकट दृष्टि दोष वाला कोई है नेत्र है, और इसको हम लंबा करेंगे, क्या करेंगे मतलब छोटा करेंगे, तो इसको खींचेंगे तब ना छोटा होगा, और छोटा होगा तो ये दोनों की जो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम जाएगी जब छोटा होगा। लेंस जो होगा पतला हो जाएगा, जब खींचेंगे तो ये टनाएगा मतलब खिंचाएगा तो ये पतला हो जाएगा, और इतना पतला हो जाएगा जरूरत से ज़्यादा कि इसकी फोकस दूरी जो है रेटिना पर ना बनकर पीछे बन जाएगा। कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। और जो उस समय जो निकट दृष्टि दोष में था वह रेटिना के आगे प्रतिबिंब बन रहा था।
तो हम कह सकते हैं कि दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना के पीछे बनता है, और निकट दृष्टि दोष में जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वह रेटिना से आगे बनता है। और हम दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कह सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कह सकते हैं। अब देखते हैं कि जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष की समानता मतलब बुढ़ापे में होता है, और ऐसे तो कभी भी हो सकता है, लेकिन समानता जो जनरली पाया जाता है वह जरा दृष्टि दोष या बुढ़ापे में होता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि बूढ़ा को, जो भी बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनको ना तो पास की वस्तु दिखाई स्पष्ट रूप से देती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। तो उसमें होता क्या है कि जब कभी भी यह रोग होता है तो मतलब वैसे व्यक्ति में मतलब चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है। आप विद्युत्ता में भी चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है, इसमें भी होता है। जरा दृष्टि दोष में क्या होगा कि जब कभी भी मतलब कि कोई भी व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होगा तो उसे ना तो पास की वस्तु और ना ही नजदीक के वस्तु दिखाई देगा। तो ये होगा कैसे? तो जब सिलियरी जो मांसपेशी है हमारे नेत्र का, जो लेंस को नियंत्रित करता है, उसकी जो क्षमता होती है वह कम जाती है, और उसकी ही क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इसका कारण है कि समंजन क्षमता घटने के कारण, मतलब जरा दृष्टि दोष कैसे होता है? तो समंजन क्षमता का घट जाना, मतलब कि जैसे कि पास की वस्तु है तो उसको कैसे नियंत्रित करना है, फोकस दूरी बढ़ाना है या घटाना है, या तो दूर की वस्तु को देखना है तो फोकस दूरी घटाना या बढ़ाना है, वो किसका काम होता है? तो सिलेरी पेशी के काम होता है। और वही जब उसकी क्षमता घट जाती है तो यह रोग हो जाता है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष का कारण क्या है कि समंजन क्षमता का घट जाना। और जब जरा दृष्टि दोष होता है तो इसमें ना तो कोई व्यक्ति पास की वस्तु देख सकते हैं और ना ही दूर की। इसके उपचार के लिए बायफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। बायफोकल लेंस के जो चश्मा होता है उसको पहनकर इसका उपचार किया जा सकता है, और जबकि दूर दृष्टि दोष में यानी कि इसका उपचार उत्तल लेंस के चश्मे के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ यह जो दृष्टि दोष है आपको कन्फर्म हो चुका होगा कि कैसे होता है। निकट दृष्टि दोष में मतलब कि निकट का तुलना दूर से करेंगे, कि जब किसी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष हुआ है तो दूर वाला वस्तु नहीं दिखेगा, अगर दूर दृष्टि दोष हुआ है तो उसको निकट वाला वस्तु नहीं दिखेगा, निकट वाला वस्तु नहीं दिखेगा। और जरा दृष्टि दोष में उसे ना तो पास की और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देगी। तो आशा करता हूँ कि यह जो दृष्टि दोष है आपको बेहद ही अच्छा लगा हो। तो अब अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी और आपके सहपाठी भी प्राप्त कर सकें। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बेहद ही अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब तक आप अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।